वेलकम टू सुमित ऑनलाइन लेक्चर। आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर चुके थे। उस पर जो प्रॉब्लम था वो भी हम लोग कर चुके हैं। तो अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वो लेक्चर भी देख लें। आज हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग बात कर चुके हैं। तो उस लेक्चर को अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाकर देख लें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक, आप देख लें। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर देखेंगे कि अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। मान लीजिए कि वेक्टर आपका कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, जिसे आपका ये वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है, और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इसके जो आपका ए क्या है, एक वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो अब बोलेगा कि बताइए कि इसका मल्टीप्लाई जो क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्या होगा। तो यहाँ इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है मेरा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, यहाँ थीटा इसका यूज करेंगे साइन थीटा, इंटू यहाँ पे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का हम लोग जानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन उसके शो करता है यहाँ पे। तो यूनिट वेक्टर क्या करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन किधर आएगा उस वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर जो है वो किसका होगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो इसका डायरेक्शन होगा ऑलवेज क्या होगा, वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे जो हम लोग क्या किए, ए क्रॉस बी जो कर रहे हैं तो क्या लिखे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगा। इसको समझेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जो हम लोग वो थंब रूल से हम लोग निकालते हैं। तो थंब रूल होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि क्या है आपका ए क्रॉस बी वेक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जो आपका थंब रूल से क्या करते हैं, जो इसका जो आपका जो अगर ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन जो होगा, जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे थंब बताता है। तो हम निकालेंगे कैसे डायरेक्शन, तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इस फिंगर को हम लोग ए डायरेक्शन में रखे वेक्टर ए की तरफ। इसको क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग कर्ल किधर कर रहे हैं, वेक्टर बी की तरफ, क्योंकि मल्टीप्लाई कैसे है, ए क्रॉस बी। तो उस तरह से क्या करेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी इस तरह से कर्ल करेंगे तो थंब के डायरेक्शन क्या आ रहा है, अपवर्ड, यानी क्या हो रहा है, ए और बी के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। इसीलिए हम लोग क्या बोले कि जो यूनिट वेक्टर इसमें जो आएगा वो डायरेक्शन बताएगा, और डायरेक्शन क्या होगा, जिस वेक्टर का हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं उस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर ही आएगा। तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से भी हम लोग समझेंगे कि क्या होगा। मान लीजिए कि दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, एक वेक्टर आपको किधर है, आपका ए एक्स एक्सिस की तरफ है, और दूसरा वेक्टर क्या है आपका, जिसे मान लीजिए बी वाई एक्सिस की तरफ है। मतलब क्या है आपका, एक्स एक्सिस की तरफ है, एक वाई एक्सिस की तरफ है। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ए एक्स एक्सिस है, मतलब क्या हो गया, ए आई कैप है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका बी जे कैप है। इस तरह से आपको दिया। अगर हमको इसको बोले कि प्रोडक्ट निकालिए, तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, बोले उसका कि डायरेक्शन निकालिए, तो डायरेक्शन क्या करेंगे, एक्स, अगर बोले एक्स क्रॉस बी, इस तरह से एक्स क्रॉस बी वाई निकालिए, इस तरह से निकालिए, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो जेड डायरेक्शन में आएगा। अब वो पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड वो डिपेंड करेगा कि आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं। अगर आप ए क्रॉस बी करिएगा तो आप ए एक्स क्रॉस बी एक्स कर रहे हैं, बी वाई कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग करें तो थंब के डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है, तो आपका जो भी आपका डायरेक्शन वहां से डिसाइड हो जाएगा। जो जेड का डायरेक्शन जो आया वो नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, वहां से आपका डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम देखते हैं कि अब मान लीजिए कि कुछ नोट अगर करके हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में भी हम लोग किए थे कि आई डॉट आई क्या होता है, और जे डॉट जे क्या होता है, और के डॉट के क्या होता है। इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि आई डॉट आई क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, और के क्रॉस जे क्या होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो नोट में हम कुछ समझेंगे। यहाँ पे आई क्रॉस जे क्या होता है, और जे क्रॉस के क्या होता है, और यहाँ पे के क्रॉस आई क्या होता है। तो पहले समझेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे आई कैप जो होते हैं, यानी एक्स एक्सिस वाला को बोलते हैं, वाई एक्सिस वाला को क्या बोलते हैं, जे कैप। जो वाई एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं, जे कैप। ये क्या है, आई कैप है, और ये क्या है मेरा जेड कैप, जो भी है यानी के कैप। जेड एक्सिस यानी क्या है, के कैप है। तो हम बोले यहाँ पे कि आई क्रॉस जे क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आई क्रॉस जे मीन्स आई आपका एक्स एक्सिस और वाई क्या है आपका वाई एक्सिस।
यानी जब आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या करेंगे, आई की तरफ फिंगर करेंगे, उसके बाद जब कर्ल किधर करेंगे, जे की तरफ। जो थंब जा रहा है मेरा तो जेड की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर, इसको कर रहे हैं ऐसे कर्ल कर रहे हैं, तो मेरा थंब बाहर की तरफ निकल रहा है जेड एक्सिस की तरफ। तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे क्या होता है मेरा, जे आपका के हो जाएगा। आई क्रॉस जे क्या हो गया, के हो गया। आया कैसे, तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो आई क्रॉस जे, तो यहाँ आई क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। और जे क्या है, जे कैप भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो ये दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 1 × 1 1 हो जाएगा, और इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जानते हैं कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, इसका वैल्यू 1 × cos sin 90, कितना sin 90 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1। डायरेक्शन किधर हो गया आपका, डायरेक्शन के तरफ, तो के लिख दिए। यहाँ पे जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और इसी तरह के क्रॉस आई जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम इस तरह समझे। अगर इसको हम क्या करते हैं कि एक साइकिल से हम लोग इसको समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये आई कैप है, जे कैप है, इसको के लिख दिए, इस तरह से लिखें बस। अगर हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग मूव करते हैं तो आई क्रॉस जे अगर बोले तो जो आगे वाला होगा वो आ जाएगा। अगर के जे क्रॉस के तो जो उसके आगे वाला होगा आई, तो वो आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, के क्रॉस आई, तो जो उसके आगे वाला है वो आ जाएगा जे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझे जिस तरह से हम लोग अगर मान ली, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग आई क्रॉस आई करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे आई किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, और दूसरा आई भी क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो अगर दोनों को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करें तो बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है एक्स एक्सिस की तरफ। तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 0, यहाँ पे क्या 1 × 1 × साइन, यहाँ पे दोनों तो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 0 0, यानी साइन 0 याद रखना है कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 0, यानी क्या इसका वैल्यू क्या होगा 0। अगर जे क्रॉस जे करे तो क्या हो जाएगा 0, और के क्रॉस के करे तो क्या हो जाएगा, के क्रॉस के करे तो क्या हो जाएगा 0। अगर हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर जे क्रॉस आई करते तब क्या होता, तो यहाँ पर जे आई क्रॉस जे किए थे तो के हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर फिर इसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये तो फिक्स है कि जे क्रॉस आई के ही होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव लग जाएगा। नेगेटिव इसलिए लगा क्योंकि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो नीचे जा रहा है, अगर आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो ऊपर आ रहा है, मतलब क्या इसके अपोजिट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन से अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी मान लीजिए कि अभी के क्रॉस अगर हम लोग जे लिखें, अगर के क्रॉस जे लिखते तो यहाँ पे क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, और उल्टा में कौन सा यहाँ पे माइनस आई कैप हो जाता। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अब इसका यूज देखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग समझेंगे कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका वेक्टर ए है, जो आपका वेक्टर दे दिया a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और जो बी वेक्टर है वहाँ पे आपका दे दिया b1 आई कैप b2 जे कैप, और यहाँ पे दे दिया b3 के कैप। तो हमको बोलेगा कि बताइए ए क्रॉस बी वेक्टर है वो क्या होगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कैसे। क्या है कि यहाँ पर तो 3 दे दिया ना, तो इस तरह से हम कैसे इसको प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। तो यहाँ से अगर आप चाहिएगा तो डायरेक्ट ए क्रॉस बी लगा के, मतलब ए की जगह पे इतना इंटू क्या कर दे इतना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं। लेकिन वैसे आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट समझेंगे कि इसको कैसे बनाए। तो यहाँ पे पहले ऊपर में लिख देंगे आई कैप जे कैप और के कैप, और जो आई कैप के जो कोफिशिएंट है वो पहला वाला अगर ए वेक्टर लिख रहे हैं तो उसका पहले लिख देंगे a1, बी जो जे कैप का है a2, और इसका जो है जो क्या लिखेंगे a3, और यहाँ से जब जो इसके लिए लिखेंगे तो b1 b2 b3। और हम लोग जानते हैं बॉक्स का मतलब होता है डिटर्मिनांट, इस बॉक्स का मतलब होता है डिटर्मिनांट। क्या करेंगे, इस डिटर्मिनांट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इसका डायरेक्ट हमको ए क्रॉस बी वहां से हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे एग्जाम्पल से कि डिटर्मिनांट हम लोग निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि अगर ए वेक्टर ए है
जो 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप दे दिया, और वेक्टर बी है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इस तरह से दे दिया। अब बोला कि बताइए कि a क्रॉस b क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर में i, j और k लिख देंगे, और क्या करेंगे, इसका i के कोएफिशिएंट 2, j का कोएफिशिएंट 3 और k का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पर इसके लिए 1 1 1, यानी i का कोएफिशिएंट क्या है 1, j का कोएफिशिएंट क्या है 1 और k का कोएफिशिएंट क्या है 1। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझेंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम i कैप वाला अगर लिख रहे हैं तो i लिख देंगे, यहाँ पे i लिख दिए। अब इसको i कैप वाला लिख रहे हैं तो इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, और इससे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब बोले अगर i लिख रहे हैं तो इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, और इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 3 × 1 माइनस, और जब इससे करके अब जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 × 4 यहाँ से हो गया। अब क्या करेंगे, जब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, हम लोग इस तरह से करते हैं। जब यहाँ j वाला लिखेंगे तो j माइनस के साथ लिखेंगे, यहाँ लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि j लिख दिए, तो बीच वालों को क्या करेंगे, हम लोग इसको ढक देंगे। इसको समझते हैं हम लोग क्या करना है। अगर मान लीजिए कि हम j कैप को लिख रहे हैं तो j कैप के करेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे, और बच गया क्या 2 4 1 1। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 माइनस 1 × 4, इस तरह से लिखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, के क्रॉस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से यहाँ जो साइन ले रहे हैं प्लस वाला लिए, यहाँ लेंगे तो माइनस, यहाँ लेंगे तो प्लस। तो के क्रॉस वाला जब लिख रहे हैं तो के क्रॉस में किसको, के वाला को ढक देंगे, और बचा क्या अब यहाँ पे के वाला के लिए अगर लिख रहे हैं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 1 और 3 1, इस तरह से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा 2 - 3। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस i कैप, और माइनस यहाँ से कर ले 2 - 4 कितना हो जाएगा -2, यानी -2 यानी कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 j कैप। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - 3 यानी 1 -1 यानी क्या हो जाएगा -k कैप। ये मेरा आ गया, ये क्रॉस b वेक्टर आ गया। वही अगर हमसे पूछता कि बताइए a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो हम लोग जानते हैं कि ये तो आ गया। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछता था क्या i का जो कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या कर देते -1 का स्क्वायर, यहाँ से मेरा मैग्नीट्यूड निकल जाता। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना कि क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है वो इस यूज समझेंगे, हम समझेंगे यूज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ होता है। जैसे टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क भी हम लोग क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। यहाँ पे जो क्या होता है कि आर दे देता है और एफ दे देता है। मान लीजिए कि आपको दे देगा कि आर जो है पोजीशन में, आप एफ है जो इतना लग रहा है फोर्स 2i और 3j दे दिया आपको, और जो आर है वो भी दे देगा 2i + 1j, इस तरह से दे देगा। इस तरह से दो फोर्स लग रहा है, ये पोजीशन वेक्टर लग रहा है कि इतना डिस्टेंस पे इतना फोर्स लग रहा है, तो बताइए कि टॉर्क कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा यूज, ये तो पहला था, दूसरा यूज जो है आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में भी हम लोग करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपका वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर ए है और वेक्टर ए क्या है आपका, मान लीजिए वेक्टर बी है और वेक्टर क्या है ए वेक्टर है, और इस तरह से दे दिया आपको। तो बोलेगा कि बताइए कि इस जो आपका ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो एरिया हम लोग निकालते थे, तो कैसे निकालते थे कि हाइपोटेनस और बेस अगर पता होता था तो हम लोग क्या करते थे, निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि इसके बीच का एंगल पता है, और यहाँ पे क्या है आपका साइड जो है आपका एक जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी वो पता है। तो हम लोग कैसे यहाँ से सॉल्व करेंगे और कैसे इसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो यूज हम लोग सेकेंड देख रहे हैं जो किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे कि अगर हम सिंपल जो बचपन क्लास में पढ़े हुए थे कि अगर एरिया हम लोग निकालते हैं ट्रायंगल का तो क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे कि वेक्टर में हम लोग कैसे समझेंगे। तो वेक्टर में भी वही होगा कि
कि यहाँ पे हाफ हो और बेस की जगह पे कौन सा वेक्टर है, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। लेकिन हाइट यहाँ पे हम कैसे, यहाँ पे तो हाइट दिया नहीं रहेगा, सिर्फ वेक्टर ए पता रहेगा, वेक्टर बी रहेगा और बीच का एंगल पता रहेगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए अब क्या करेंगे ना कि उस हाइट को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। और रिजॉल्व करने का मतलब यहाँ से हुआ कि अगर मान लीजिए कि यह थीटा है और वेक्टर बी है, तो मेरा क्या हो जाएगा कि इसका जो एक परपेंडिकुलर जो इसको अगर कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा, इस तरह से। तो हमको हाइट चाहिए तो क्या करेंगे, बी साइन थीटा पुट कर देंगे, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो एरिया है, इस फॉर्मूला से हम लोग देख रहे हैं यहाँ से उसका जो एरिया हो गया ट्रिंगल का, वो एरिया ऑफ डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, हाफ क्रॉस हाफ इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी निकाल देंगे के मैग्नीट्यूड को आधा कर देंगे तो उसका ट्रिंगल निकल जाएगा। वही अगर तीसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए कहा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि उसमें भी वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है, ये पैरेललोग्राम का साइड है ये बी और इसके बीच का थीटा एंगल है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट क्या करेंगे, ए क्रॉस बी कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो ट्रिंगल का कॉम्बिनेशन से बन रहा है, एक ट्रिंगल का हाफ ए क्रॉस बी है, तो दो ट्रिंगल का क्या हो जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे हाफ ए क्रॉस बी प्लस हाफ ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी। एक वेक्टर ए है जो दे दिया और वेक्टर बी दे दिया है, अगर बोले कि आपको इसके बीच का एंगल क्या होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। हम अभी दो फार्मूला पढ़े कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और दूसरा पढ़े ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी जो पढ़े क्या पढ़े, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर थीटा निकालने के लिए करता तो दोनों से हम लोग निकाल सकते थे कि ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ से भी निकाल सकते थे। और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दोनों फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, बस इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा और इसमें क्या है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना थोड़ा डॉट प्रोडक्ट से क्या है डिफिकल्ट है। तो इस दोनों में से यूज किसको करेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट वाला, यानी कॉस थीटा का यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से हम लोग क्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी पहले निकालेंगे। तो ए डॉट बी के लिए हम लोग क्या सीखे थे कि ए डॉट बी में क्या करते हैं ना हम लोग कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई जो 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कर रहे हैं तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 5 माइनस 5 कितना 25, यानी क्या आ गया 0, यहाँ से आ गया 0। अब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अगर ए निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 16, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से जो भी है सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल रहे हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 16, 9 और कितना आ जाएगा 25। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 50। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉस थीटा वाला फॉर्मूला में अगर पुट कर रहे हैं तो ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 0, और जब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना 50 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 50, 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा 0, यानी मेरा क्या आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी मेरा क्या आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम लोग सिंपल समझेंगे कि अगर ए डॉट बी 0 हो जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यानी एंगल कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, उसके एंगल वेक्टर के बीच में क्या होगा 90 डिग्री। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है इसलिए अब जो है, या अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे।